हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स वाले भैया। आज हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रैंक कैसा भी आया हो, अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग अटेम्प्ट करना तो आप अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन उसमें भी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग किस तरीके से करते हैं, तो फिलहाल हम लोग जाएंगे exam.net पे। यहाँ जाएंगे हम लोग साइट पे, तो हम लोग को ये पता चलेगा, ये वाला जो साइट है, ये वाला, ये सब दिखा रहा है डेट, ये सब दिखा रहा है। वो सब इंपॉर्टेंट है, वो डेट आप याद रखिएगा। और फिर हम लोग को कैसे करना है, जैसे यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन है, एप्लीकेंट लॉगिन किए। एप्लीकेंट लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डालें। ये तो मेरा सेव किया हुआ है तो हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी कोड डालें, क्या एफ है, यू है 8XU, ठीक है। ये हम लॉगिन किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा शशिकांत वर्मा आ गया सारा। चॉइस फिलिंग कैसे किए हैं, क्या किए हैं, रैंक कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, मॉडिफाई और चॉइस जो किए हैं हम वो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम किए हैं टोटल 51 कॉलेजेस को हम प्रेफर अभी तक किए हैं, मतलब हम काउंसलिंग में, क्योंकि भाई तुमको हम दिखाते हैं आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पे फिलअप एंड मॉडिफाई चॉइसेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे काइंडली गो थ्रू द सीट मैट्रिक्स, काइंडली गो थ्रू द सीट मैट्रिक्स बिफोर फिलिंग एज पर योर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कोर्सेज। सिंपली से इसका मतलब है कि आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस जो नंबर आप डालेंगे तो फर्स्ट में वही डालें जो, मान लीजिए आपका रैंक है 10K, ठीक है, 10K, आपको ही पता है ज़्यादा रैंक है, तो 10K में हमको कौन सा कॉलेजेस है जो मिल सकता है। तो आप पिछले साल का रैंक लिस्ट देखिए, 9000 के आसपास कहाँ किसको मिला था, 8000 के आसपास कौन कॉलेज में मिला था, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालिए। अगर एग्रीकल्चर लेना, हॉर्टिकल्चर जो भी लेना है, उस हिसाब से रैंकिंग के बेसिस पे आप डालिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैसे क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू चॉइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव ऑल चॉइसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट बटन से क्या कर सकते हैं, डिलीट से, अप से, डाउन से। तो ये हम समझाएंगे अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये देखो, ये सब हम कर चुके हैं अपना सिलेक्शन, ठीक है। हम टोटल चॉइस फिलिंग अभी 51 कर चुके हैं, अभी और कर सकते हैं। दिखाते कैसे कर सकते हैं तुम देखना। अभी हम रैंडमली किए हैं, अभी हमको बस दिखाना था आप लोग को, इसीलिए। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर को हम डाले फर्स्ट पे, मतलब एग्रीकल्चर का जितना भी कॉलेजेस है उसको हम पहले प्रेफरेंस दिए हैं, जो हमको लगता है कि मेरे रैंक के हिसाब से मिल सकता है, ठीक है ना। आप देखिए, फिर हम ये हॉर्टिकल्चर ये सब डाले हैं, लेकिन उसके बाद भी हम डाले हैं फॉरेस्ट्री, फिर उसके बाद हो सकता है एग्रीकल्चर डाले होंगे। यहाँ पे सेरिकल्चर है, एग्रीकल्चर भी डाले लास्ट में। जैसे देखिए यहाँ पे 47 पे भी एग्रीकल्चर डाले हैं। तो ये भी हम अरेंज नहीं किए, अभी अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे ऐड न्यू चॉइसेस किए, ठीक है। ऐड न्यू चॉइसेस में आपके पास ये आएगा। आपको जो करना क्या है, एग्रीकल्चर का सारा कॉलेज डाल दीजिए, हॉर्टिकल्चर का सारा कॉलेज एक बार डाल दीजिए। जैसे एग्रीकल्चर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी आएगा, जितना भी ऑप्शन में यूनिवर्सिटी है ये सबको आप सिलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है मिल सकता है। जैसे हम मान लिया जाए राजस्थान की है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद अपडेट क्लिक करना पड़ेगा, तभी अपडेट होगा। जैसे अपडेट कर लिया, ठीक है, अपडेट कर लिया। अब यहाँ पे डिलीट का मतलब आप ये नहीं चाहते हैं, ये गलत आपसे सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर दीजिए। अप का मतलब क्या है, अप अगर कीजिएगा तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, देखिए राजस्थान ऊपर आ गया। डाउन का मतलब क्या है कि ये इसके नीचे आ जाएगा, देखिए ये नीचे आ गया अब आंध्र प्रदेश वाला। तो डाउन का मतलब ये, अगर हम इंटरचेंज करना चाहते हैं तो दो को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको नहीं, वाराणसी और आंध्र प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया, अब इंटरचेंज कर लिया। तो देखो वाराणसी नीचे आ गया और आंध्र प्रदेश ऊपर चला गया। तो ये हम लोग पहले तो आप रैंडमली फिल कर लो, जैसे कि ऐसे किए, सिलेक्ट किए इसको ऐड न्यू चॉइसेस में, फिर एग्रीकल्चर पूरा डाल लो, हॉर्टिकल्चर पूरा डाल दो, फॉरेस्ट्री सारा डाल दो। आप अपने रैंक के बेसिस पे, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, 2500 के अंदर है, तो भाई तुमको मिल जाएगा एग्रीकल्चर आराम से। लेकिन उसके बाद है तो हॉर्टिकल्चर डालो, फॉरेस्ट्री डालो, फिशरीज डालो, कम्युनिटी साइंस डालो, सेरिकल्चर डालो, ये सब डालो और फिर सिलेक्ट करो। इसमें तो टाइम लगेगा ना भाई, अगर मार्क्स कम लाए हो तो सिलेक्ट तो इसमें तो करना ही पड़ेगा ज़्यादा। मार्क्स ज़्यादा रहता तो उतना सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, तुमको कंफर्म रहते कॉलेज मिल जाए। तो मार्क्स जब कम आया तो इतना मेहनत करना पड़ेगा जैसे हम कर
कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब करो और फिर अपडेट, और फिर देखो अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे तुम सेव चॉइसेस नहीं ना करते हो, मान लीजिए हम सेलेक्ट कर लिया BFSC में कोई कॉलेज है, मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया, अपडेट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेव चॉइसेस करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर तुम बैक कर लोगे या कुछ और कर लोगे या लॉग आउट कर लोगे तो ये सेव नहीं होगा। अब देखो एक और चीज़ बताते क्या होगा, जैसे सेव चॉइसेस किया, ठीक है। सेव चॉइसेस में देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, ये हो गया आराम से, क्योंकि लेकिन एक और चीज़ दिखाते हैं हम कि ये तुम्हारे में मैसेज आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम तुमको बताते हैं ये BFSC में हम डॉक्टर बाला साहेब किए है ना, ये हम फिर से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको पता नहीं है, ऊपर में सेलेक्ट कर लिए होंगे BFSC में डॉक्टर बाला साहेब, फिर करते हैं, ठीक है। इसको अपडेट करते हैं। अब देखो सेव चॉइसेस करते हैं, देखो क्या लिख दिया, डुप्लीकेट चॉइसेस। यहाँ देखो डुप्लीकेट चॉइसेस कॉलेज नेम कोर्स, मतलब कि आप वही सेम कॉलेज को 1 से 2 बार लिख चुके हैं, ठीक है ना, ये रिपीट कर चुके हैं, तो वो रिपीट नहीं करना है, इसीलिए बोल रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिख दिया, डुप्लीकेट चॉइसेस में क्या है, कॉलेज नेम ये वाला नेम फॉर एट प्रेफरेंस 53 एंड 54, तो 53 एंड 54 पे देखो 53 54 पे सेम है, तो एक को डिलीट करना पड़ेगा, तो इसको मान लीजिए हम डिलीट कर दिए। अब तुम सेव चॉइसेस कर दो, हो जाएगा, ठीक है, अब आराम से हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारा करना, ठीक है। यहाँ पे तुम प्रिंट कर सकते हो कौन कौन कॉलेज लिए हो, और प्रिंट करके तुम देखो कि कौन को ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हम कैसे डिसाइड करें किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो सबसे पहले टेलीग्राम पे हम डाल भी देंगे रैंक लिस्ट, और उसके हिसाब से आप कट ऑफ लिस्ट देख लो, सब कुछ देख लो कि किस कट ऑफ पे क्या कौन कॉलेज मिला है, उसको आप पहले प्रेफरेंस में डालो। जैसे आपको एग्रीकल्चर चाहिए तो कोशिश करो कि जो लास्ट में मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि रैंक आपका है, मान लेते हैं रैंक आपका है 10K, ठीक है। तो आप देखो 8 9 10K के आसपास कौन कौन कॉलेज मिला है लास्ट ईयर 2020 में, उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करो, उसको पहले रखो। फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दो जिसमें इसमें मिला एग्रीकल्चर वाले को, फिर हॉर्टिकल्चर ये सब डालोगे तो तुम उसके ऊपर वाले रैंक को डाल सकते हो, फिर सेरिकल्चर में आ जाओगे तो और ऊपर वाले रैंक को डाल सकते हो। तो ऐसे चॉइस फिलिंग करना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए लिखा भी है जो ये है आईकर लिखा भी है। जैसे हम ये लॉग आउट करते हैं, ठीक है, लॉग आउट कर देते हैं, ये लिखा है एक्चुअली, एप्लीकेंट लॉगिन करें तो आपको पता चलेगा कि वो बाखूबी लिखा है 9CCKU 9CCKU, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एक बात बताते हैं, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स तुम देख सकते हो। जैसे यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, सीट मैट्रिक्स सारा देख सकते हो तुम। जैसे एग्रीकल्चर का सीट मैट्रिक्स देख चाहते हैं, रैंक वाइज देखना चाहते हैं तो दिखाते हैं आपको, DTHY8, ठीक है। देखो सीट मैट्रिक्स कहाँ कितना सीट है वो सब तेरे को बताया हुआ है, ये सब कोड क्या है, कॉलेज कैसा कैसा है, ये सब बताया हुआ था। इसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि कौन कौन कॉलेज में आपको देना है, आप अपना प्रेफरेंस ऊपर डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको चाहिए कि हमको भाई छत्तीसगढ़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, छत्तीसगढ़ लेना चाहते हैं, आपका रैंक भी अच्छा खासा, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, उसके बाद डालिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, तो ये आप कीजिए। और आईकर ऊपर लिख चुका है, सॉरी क्या हो गया यार इसको, ओके यार, हाँ, तो आईकर लिख चुका है कि अगर आपको करना है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें, ये पहले लिख दिया है वो। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये सब ध्यान दें आप। और पहली बात तो ये 22 तक की है, इसको अब ध्यान देना। स्टार्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स एंड चॉइस फिलिंग है 17 तारीख से स्टार्ट है, और एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पे काउंसलिंग फीस 22 को है। तो भाई आपके पास 4 से 5 दिन है करना है, इसीलिए जल्दी से जल्दी कर लो तो सही रहेगा। फिर तुम चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कोई इंटरचेंज करना है या किसी को अप करना है या किसी को नीचे रखना है किसी कॉलेज से, तो ये कर सकते हो। कब करोगे? जब चॉइस फिलिंग करने के बाद तुम उस कॉलेज को बार बार रिव्यू कर रहे हो, तब हो पाएगा, एक दिन में नहीं होगा। इसीलिए आराम से इसमें टाइम दो, ठीक है, और करो। और कोई भी दिक्कत हो तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना, और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम।